In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل सय्यदिना मुहम्मद वबारिक वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गान दीन, आज का जुमा का बयान निकाह कब करना चाहिए और निकाह किस तरीक़े से करना चाहिए और निकाह में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है और वलीमा कैसे करना चाहिए। मुख्तसर वक्त में अल्लाह ताला मुझे सही कहने और अब हज़रात को सुनकर हम दोनों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत अबू नाजिह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो निकाह की उसाअत और ताकत रखता हो फिर निकाह ना करे वो हम में से नहीं है। जो निकाह की ताकत रखता हो और निकाह की उसाअत रखता हो फिर निकाह ना करे वो हम में से नहीं है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहताज है वो बंदा जो निकाह की ताकत रखे फिर निकाह ना करे। सहाबी रसूल ने सवाल किया, हज़रत वो मालदार हो? का आपने कहा फिर भी मोहताज है। का हज़रत वो अमीर हो? आपने कहा फिर भी वो मोहताज है। फिर फरमाया, वो लड़की भी मोहताज है जो निकाह की उम्र को पहुंच चुकी हो फिर निकाह ना करे। साहबी ने सवाल किया, हज़रत वो मालदार हो? आपने कहा मालदार है तब भी वो मोहताज है। हदीस में आता है, मिस्कीन वो जवान है जो निकाह की उम्र को पहुंच जाए फिर भी निकाह ना हो उसे मिस्कीन कहते हैं, और जो निकाह की उम्र को पहुंच जाए फिर भी उस बच्ची का निकाह ना हो उसे मिस्कीना कहते हैं। हम मिस्कीन उसे कहते हैं जिसके पास रोटी ना हो। असल मिस्कीन वो है निकाह की उम्र को पहुंच जाए फिर भी निकाह ना हो। एक सहाबी रसूल हज़रत उक्काफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ने कहा उक्काफ़ निकाह किए हो? कहा हज़रत निकाह नहीं किया। फिर कहा उक्काफ़ तुम मालदार हो? जी हज़रत मालदार हो। उक्काफ़ तुम ताकतवर हो? जी हज़रत ताकतवर हो। फिर निकाह नहीं किए हो। उक्काफ़ तुम शैतान के भाई हो। क्या फरमाया? उक्काफ़ क्या तुम शैतान के भाई बनना चाहते हो? फिर फरमाया अगला जुमला, अगर तुम नसारा होते यानी ईसाई होते तो तुम उनके राहिब बन जाते। नसारा के अंदर जो उनके मौलवी होते हैं ना वो निकाह नहीं करते। बात समझ गए? तो कहा उक्काफ़ निकाह करो वरना तुम पीछे रहने वालों में हो जाओगे। जी, शैतान के पास सबसे कामयाब हथियार क्या है? शैतान के पास सबसे कामयाब हथियार औरतें हैं। हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे से कहा, बेटा अगर ज़िंदगी में मौका मिले शेर के पीछे चलने का तो चल जाना। अगर शेर पलट के आया तो बेटा तुम्हारी जान जा सकती है।
अगर ज़िंदगी में तुम किसी गैर महरम खातून के पीछे चलोगे बेटा, अगर वो पलट के आ गई तो तुम्हारा ईमान चला जाएगा। शैतान के पास सबसे ख़तरनाक हथियार औरतें हैं। हुजूर ने कहा पहले जो उम्मत हलाक हुई बनी इसराइल, वो औरतों के तरफ से हलाक हुई। सबसे ख़तरनाक फितना औरत का होता है। इसलिए हदीस में आता है तुम निकाह करने के बाद बेहयाई से बच जाते हो। तुम निकाह करने के बाद जी जो कुछ ख़यालात तुम्हारे दिल में आते हैं, एक इंसान होने के नाते उन ख़यालात से तुम बच जाते हो। तुम्हारी अपनी सोच पाकीज़ा बन जाती है। तुम अब तक जो मेहनत करते थे, अब निकाह के बाद तुम मज़ीद मेहनत करने लग जाओगे। तो निकाह करने के फ़ायदे ये हैं कि इंसान गुनाहों से बच जाता है। गंदे ख़यालात उसके दिल को खुदा हाफिज़ बोल देते हैं। वो बदनिगाही से बच जाता है, ज़िना और बदकारी से बच जाता है। जब इंसान निकाह नहीं करता है तो गंदे ख़यालात उसके दिल पर अपना कब्ज़ा जमा लेते हैं। उसके दिल व दिमाग को हमेशा सोच का मरीज़ बना देते हैं। वो बेचारा हर एक खातून को टकने लग जाता है। वो बेहया बन जाता है। बस वो चाहता है कि मेरी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। इसे शरीयत ने कहा लड़का लड़की बालिग हो जाए, इनका निकाह कर दो। हदीस में आता है लड़का लड़की बालिग हो गई, इनका निकाह कर दो। अगर तुम इनका निकाह नहीं करोगे, ये जो भी गुनाह करेंगे, इस गुनाह का सहरा बाप के सर पे जाएगा। अब ज़माना सब जानते हैं, बेहयाई का जिन बोतल से बाहर निकल चुका है। अल्लाह ताला सभी की जवानी की हिफाजत फरमाए। देखो, अगर हमारे बदन पर कोई मैला धब्बा लग जाए तो धोने से धुल जाता है, लेकिन अगर हमारे बदन पर कोई ऐसा धब्बा लग जाए, अल्लाह ना करे किसी की बच्ची मुंह काला कर ले या किसी का बच्चा मुंह काला कर ले, मर जाएंगे, लेकिन वो धब्बा कभी बोलो ख़त्म नहीं हो सकता है। अगर जवानी की उम्र के अंदर कोई जवान का निकाह नहीं हो रहा है, उधर बच्ची जवान है, निकाह नहीं हो रहा है, कि ऐसा ना हो जाए दोनों का मिलाप हो जाए और दोनों चुपचाप घर से भाग जाए और निकाह कर ले। तो याद रखो, ये जवानी में ये सब काम तो होगा। ये जब तक ज़िंदा रहेंगे लोग कहेंगे फ़लाँ ने फ़लाँ को भगाकर निकाह किया था, चाहे वो वक्त के वली बन जाए। ये मर भी जाएंगे तब भी इनकी मिसाल ज़िंदा रहेंगी। इस वास्ते कहते हैं अगर धब्बा मैल का लग जाए धुल सकता है, लेकिन धब्बा अगर घर का लग गया वो धुल नहीं सकता है। इसलिए माँ बाप फिक्र करें, अपना बच्चा जवान हो चुका है उसका निकाह कर दें, बच्ची जवान हो गई निकाह कर दें। अब निकाह कैसे करना है मैं आपको बतलाता हूँ। निकाह के अंदर क्या देखना है, क्योंकि हमारे मजमे के अंदर अक्सर जवान भाई हैं और यूट्यूब पर भी हमने सर्च किया है तो अक्सर हमारे क्लिप को नौजवान देखते हैं। इस वास्ते ये बात मैं बहुत अहमियत के साथ में कह रहा हूँ कि निकाह कैसे करना है। हुजूर ने फरमाया कोई लोग निकाह करते हैं माल की तरफ से, कोई लोग निकाह करते हैं खूबसूरती की तरफ से, और कोई लोग निकाह करते हैं शरीफ हसब नसब की तरफ से, और कोई लोग निकाह करते दीनदारी की बुनियाद पर। लेकिन 2022 के अंदर दीनदारी नहीं देखी जा रही है। 2022 के अंदर दो चीज़ देखे जा रही है, लड़की का माल, लड़के की खूबसूरती। लड़की वाले देख रहे हैं दामाद कितना मालदार है, और लड़के वाले देख रहे हैं लड़की कितनी खूबसूरत है। ये दो चीज़ों पे रिश्ते हो रहे हैं। दामाद कैसा भी हो, नमाज पढ़ता हो ना पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो ना रखता हो, शराब पीता हो कोई मसला नहीं जी, सिगरेट पीता हो कोई मसला नहीं, लेकिन होना मालदार।
उसके बैठने के लिए कार होना, बड़ा सा बंगला होना, वो चाहे कुछ भी हो। और लड़के वाले देखते हैं लड़की खूबसूरत हो, चाहे उसका वो लाइफ कैसी भी हो, उसकी ज़िंदगी कैसी भी हो, ख़ानदान कैसा भी हो, ये दो चीज़ों पे रिश्ते हो रहे हैं। देखो एक बात जवानों अच्छी तरह समझ लो, ये जो माल है ना एक रात में भी ख़त्म हो सकता है। माल एक रात में भी बोलो क्या हो सकता है? हाँ, एक रात के अंदर भी माल ख़त्म हो सकता है। अफ्रीका में एक मुल्क है, वहाँ का चीफ आर्मी इतना अब चीफ आर्मी बताइए कितना मालदार हो सकता है? चीफ आर्मी कह रहा हूँ मैं, फौज का सरबरा। लेकिन खुदा की शान जब रिटायर हुआ ऐसे हालात आए कि लोगों ने अपनी आंखों से उसको जो है ऐसे बंद कमरे में देखा है कि लोग उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर सकते। ये माल एक रात में आप कंगाल हो सकते हैं। बात समझ गए? बहादुर शाह जफर मुगली हुकूमत का आखिरी बादशाह। अब बताइए कितना मालदार होगा मुगली हुकूमत, जिसके हीरे मोती से रात भी चमकती थी, जिसके सोने चांदी हीरे मोती की तारीफ पूरी दुनिया करती थी। मुगली हुकूमत के इंतहाई मालदार हुकूमत। लेकिन बहादुर शाह जफ़र का ऐसा भी वक्त दुनिया ने देखा है कि बहादुर शाह जफ़र जो वक्त का मुगली आखिरी बादशाह था, उसको रंगून में रखा गया अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से। और अंग्रेज़ हुकूमत ने जो है एक अंग्रेज़ जो सिपाही था रंगून के अंदर, उसके घर के गैरेज के अंदर बहादुर शाह जफ़र को रखा गया है। एक वक्त ऐसा आया कि बहादुर शाह जफ़र के पास खाने के वास्ते रोटी नहीं थी, वक्त का बादशाह। तो हालात दौलत के कब भी बदल सकते हैं। ये नशा छोड़ दो कि हम मालदार हैं, क़यामत तक हम कारून बन के रहेंगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो कभी भी अपनी लड़की जी मालदार दामाद देखकर मत देना, ये गलती मत करना। और लड़की करना हो तो खूबसूरत लड़की देखकर मत करना। एक रात में अगर चेचक की बीमारी चेहरे पे आ गई तो पूरा चेहरा बोलो ख़राब हो सकता है। अगर कोई बीमारी लगी, अल्लाह ताला 100 बार हिफाजत फरमाए सभी की। अगर कोई बीमारी लग गई बोलो क्या होगा? एक रात में चेहरा बोलो क्या हो सकता है? ख़राब हो सकता है। तो खूबसूरती हमेशा रहने वाली चीज़ बोलो नहीं, माल हमेशा रहने वाली चीज़। हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक खादिम खिदमत करता था। तो खादमा ने शिकायत की, हज़रत ये जो आपका खादिम है ना मुझे बहुत गौर से देख रहा है, मुझ पर गलत निगाह डाल रहा है। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, उस खादमा को जुलाब की गोली दे दी। लूज़ मोशन समझते हो ना? खादमा ने लूज़ मोशन की गोली खा ली। इतनी लूज़ मोशन हुई, इतनी लूज़ मोशन हुई जिससे वो खादमा बिल्कुल कमज़ोर हो गई। गुलाब का फूल सूख गया, चेहरा खुश्क हो गया। जिसको जुलाब होती है ना उसका चेहरा खुला हुआ नहीं, सूख जाता है। अब वो खादमा एकदम सूख गई, एकदम बदहाल हो गई। तब हज़रत ने खादिम को बुला कर कहा, देखो जिससे तुम बदनिगाही कर रहे थे ना, ज़रा उसके चेहरे को देखो। अब देखकर कह रहा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हज़रत ने कहा जहाँ इसने गंदगी की है वो जगह दिखाओ। जब वो जगह दिखाई तो हज़रत ने कहा तू उसको नहीं गंदगी को देख रहा था, जब तक ये पेट में थी तुझे अच्छी लग रही थी। अरे बात समझ गए? तो बुजुर्गान दीन अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए, माल और दौलत के बुनियाद पर निकाह मत करो। अगर निकाह करना है मेरे हुजूर कहते दीनदारी के बुनियाद पर निकाह करो। खूबसूरत औरत के चेहरे को जब मर्द देखता है ना आंखें खुश होती हैं, और खूबसूरत औरत के चेहरे को जब मर्द देखता है तो दिल खुश होता है।
अरे बात समझ गए? खूबसूरती एक नए दिन ढल जाएंगी, लेकिन जो दीनदारी है वो निखरते जाएंगी, निखरते जाएंगी। तो दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते करो। देखो दुनिया है, जो मिल जाए, बात समझ गए, उस पर खुश हो जाओ। तो औरत कैसी करो? शरीफ औरत, दीनदार हो, नेक हो, नमाज पढ़ने वाली हो, बा पर्दा, उसके घर के अंदर पर्दे का माहौल हो। और आप भी अगर कोई दामाद तलाश करेंगे तो अल्लाह के बंदो ये देखो दीनदार है कि नहीं है। एक बुजुर्ग ने एक यहूदी से कहा, पड़ोसी यहूदी, यार तू यहूदी है लेकिन मैं तुझसे मशवरा करना चाहता हूँ क्योंकि तू अच्छा यहूदी है, शरीफ यहूदी है। तो यहूदी ने कहा, भाई तुम्हारा मज़हब अलग, मेरा मज़हब अलग, मैं क्या आपको मशवरा दूंगा? क्या नहीं, मैं आपसे मशवरा चाहता हूँ, मुझे मशवरा दे बतौर पड़ोसी के। तो उस यहूदी ने कहा, मैंने तुम्हारे नबी की बात पढ़ी है, तुम्हारे नबी ने कहा है कि 4 वजूहात के बुनियाद पर लोग निकाह करते हैं, माल के बुनियाद पर, हसब नसब के बुनियाद पर और खूबसूरती के बुनियाद पर। लेकिन तुम्हारे नबी ने कहा है कि दीनदारी के बुनियाद पर अपनी बेटी का निकाह करो। तो जितने रिश्ते तुम्हारे घर में आए, मैंने दीनदारी किसी में नहीं देखी। अलबत्ता पड़ोस के मस्जिद में मैंने एक जवान को देखा हो, वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, रात भर खुदा को याद करता है, और जो खुदा को याद करता है वो बीवी के साथ में कभी बेवफाई नहीं कर सकता है। मेरा दिल चाहता है कि तुम उस बच्चे को अपनी बच्ची देकर उसको अपना दामाद बना लो। भाई जो इंसान खुदा के साथ वफा करता है वो बीवी के साथ में भी बोलो क्या करेगा? वफा करेगा। और जो इंसान खुदा के साथ बेवफाई करेगा वो बीवी के साथ बोलो क्या करेगा? बेवफाई करेगा। जो खुदा का नहीं हो सकता है वो बीवी का क्या हो सकता है? भाई जिस खुदा ने पैदा किया है, आँख दी, कान दिए, बाल, जिस्म दिया, माँ के पेट 9 महीना रखकर फरिश्तों के जरिए खाने का इंतज़ाम किया, 2 साल तक माँ के छातियों से दूध पिलाया, जी छोटे से बड़ा किया, फिर खुदा को भूल गए, वो बीवी को क्या याद कर सकता है? तो हमेशा रिश्ते कैसे करो? बोलो दीनदारी के बुनियाद पर करो। आज जो खुला हो रहे हैं, तलाक हो रही है, इसकी अहम वजह सिर्फ 2 हैं, माल और खूबसूरती। और बच्चा और बच्ची, देखो आप माँ बाप हैं तो आप पर इनकी तालीम, इनकी तरबियत और इनका निकाह करना फ़र्ज़ है। हुजूर ने कहा इनकी अच्छी तालीम करें, इनकी अच्छी परवरिश करें और इनका निकाह कर दे, ये बाप जन्नत में जाएगा। अब निकाह कैसे करना है? दामाद ऐसे तलाश करो कि आपकी बेटी की उम्र, मिसाल दे रहा हूँ, 20 साल है, तो दामाद बमुश्किल 23 या 25 साल का होना चाहिए। देखो कुरान ने क्या कहा कि अल्लाह ताला जन्नत में जिन हूरों से तुम्हारा निकाह करेंगे वो तुम्हारी हम उम्र होंगी। बोलो क्या होंगी? इसका मतलब क्या है? हम उम्र अगर बीवी होती है ना तो मोहब्बत ज़्यादा होती है। अब किसकी बच्ची की उम्र 20 साल है, अब उस बंदे से निकाह कर रहे जिसकी उम्र 50 साल हो गई। भाई 50 साल इसकी उम्र, 20 साल तुम्हारी बेटी की उम्र, अब 10 साल के बाद वो तो मर जाएगा। अरे बोलो मरेगा नहीं मरेगा? 60-70 साल में मर जाएगा। अब तुम्हारी बेटी आए 30-35 साल में बेवा बन जाएंगी। ये बातें हमारे मशाइख ने लिखी हैं। भाई तुम्हारी बेटी 20 साल की हो, दामाद 25-28 साल बहुत हो गया, ताकि वो दोनों मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें। अल्लाह के महबूब हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा तो ज़ोहरा का निकाह 15.5 साल की उम्र में किया, और अली की उम्र क्या थी? 21 साल। क्या उम्र थी बोलो? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु 21 साल, हज़रत फातिमा तो ज़ोहरा 15.5 साल। ज़माना कौन सा था? खैरुल कुरून का ज़माना था।
फरिश्ते आसमान से उतर रहे थे, कुरान का नुज़ुल हो रहा था, नबी मौजूद थे जी, बेहतरीन ज़माना था, कोई आँख उठा के चलने वाला नहीं था। ऐसे ज़माने के अंदर अल्लाह के महबूब ने अपनी बेटी फातिमा तो ज़ोहरा का निकाह 15.5 साल में पढ़ा दिया। ये ज़माना तो शरुल कुरून का ज़माना है, सब तरफ इंसान के शक्ल में अल्लाह ताला महफूज फरमाए, इंसानों के शक्ल में भेड़िया बैठे हुए हैं, ताकते रहते हैं येड़ों की तरह। भाई आप उनको ताकते हो कि आपको भेड़ मां नहीं है? अल्लाह ताला खैर फरमाए। मुझे बहुत तकलीफ, शदीद तकलीफ होती है भाई, अल्लाह ने हमको माँ दी है, हमको बहन दी है, हमको बीवी है, हमको बच्चियाँ है, अगर हम किसी को ताकेंगे वो हमारे घर पे ताकेंगे, ये तो कुरान का फैसला है। वला यहिकुल मकरु सय्यु इल्ला बि अहली, अगर तुम उधर करोगे तो वो पलट के इधर आएगा, ये तो कुरान का फैसला है। तो मैं ये कह रहा था कि हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैगाम भेजा कि हज़रत मैं आपकी बेटी फ़ातिमा से निकाह करना चाहता हूँ। हुजूर ने क्या कहा जानते हो? अबू बकर तुम उम्र में बहुत ज़्यादा हो, अब मेरी बेटी फ़ातिमा उम्र में कम है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी गए कि हज़रत मैं फ़ातिमा से निकाह करना चाहता हूँ। कहा उमर तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा है, मेरी बेटी फ़ातिमा कम उम्र है। साफ साफ कह दिया, वो ज़माना बहुत साफ साफ कहने का था। देखो जो बात है साफ साफ कहा करो, घुमा फिरा के बोलने से काम नहीं निकलता है। हुजूर ने साफ कह दिया इन्नहा लसगीरा, मेरी फातिमा छोटी है, मैं नहीं दे सकता। ये दोनों हजरात जो निकाह करना चाह रहे थे सिर्फ इस बुनियाद पर कि हुजूर से हमारी निस्बत और मजबूत हो जाए। तो हजरत अली तशरीफ लाए, चुपचाप बैठ गए। हुजूर ने कहा अली मैं जानता हूँ तुम किस लिए आए हो। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा जाओ अली तुम जाओ, शायद हुजूर तुमको पसंद कर ले। बैठे। कहा अली मैं जानता हूँ तुम चुपचाप क्यों बैठे। कहा जी हजरत, जिब्राइल अभी तशरीफ लाए हैं और जिब्राइल ने कहा है कि अल्लाह कहते हैं कि अली के साथ फातिमा का निकाह पढ़ा दो। जाओ अली निकाह की तैयारी करो। अब देखिए, अब हुजूर घर तशरीफ लाए, क्या बेटी फातिमा? जी अब्बा हुजूर। का बेटा जिब्राइल तशरीफ ला चुके हैं। जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह कहता है कि फातिमा का निकाह अली से पढ़ा दो। बाप होने के नाते आपसे पूछता हूँ क्या अली तुमको पसंद है? वो शर्मा गई, मुस्कुराने लगी, तो समझ गया अली पसंद है। तो बुजुर्गान दीन, मैं सबसे अदबन गुजारिश करूँगा जहालत की चादर को निकालो और निकाह के मौके पर बेटी से पूछो हमने वो लड़का देखा है, क्या आपको वो लड़का पसंद है? वो कहे हाँ अब्बा हुजूर मुझे पसंद है। या बाप के सामने लड़कियां उम्र शर्माती हैं, तो साफ साफ अपने बीवी से कहें। अब बीवी उसकी सहेलियों से कहें कि तुम हमारी बच्चियों से पूछना कि वो लड़का तुमको पसंद है या नहीं है। अब सहेलियों के अंदर लड़की बहुत हंसी मजाक करती है, तो साफ साफ कहेंगे मुझे लड़का पसंद है, मुझे लड़का पसंद नहीं है। अब लड़के को जबरदस्ती ना करें, ये जिद का घोड़ा हमेशा डूब जाता है और हमने जिद के घोड़ों को हमेशा डूबता हुआ देखा है। अरे क्या तुम्हारी नाक कट रही क्या? जबरदस्ती लड़का पसंद नहीं करता, निकाह करा दिया। उन रिश्तों को हमने टूटते हुए और पूरे घर को अदालत में खड़े होते हुए देखा है। भाई लड़का कह रहा है अब्बा हुजूर मुझे लड़की पसंद नहीं है, मत करो। अभी जो तारीख शादी की तय है वो टूट सकती है, लेकिन निकाह होने के बाद टूटना, उस बच्चे की जिंदगी खराब मत करो। तो बाप लड़के के दोस्त कहे मेरे बच्चे से पूछो तुझे लड़की पसंद है या नहीं है।
तो दोस्त के अंदर इंसान खुला हुआ होता है, साफ साफ कहेगा मुझे लड़की पसंद है या नहीं पसंद है। अगर वो कहे हाँ मुझे लड़की पसंद है, लड़की कहे हाँ मुझे लड़का पसंद है, फिर दोनों का निकाह कर दो। लड़की कहते मुझे लड़का पसंद नहीं, माँ बाप जिद लेके बैठे, नहीं ना हमारे मामू का बेटा है, नहीं ना भाई मर रहा था मैंने ज़बान दी थी कि भैया मैं तुम्हारे बेटे को बेटी दूंगी। ये सब जहालत है, शरीयत में इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये पागलपन की बात हो गई। वो मरने वाला मर गया, क्या आप इनकी जिंदगी खराब करना चाहते हो? कमाल है, कौन सा मिजाज आप उठाकर लाए हो? वो मर रहा है और आप जबान दे रहे कि नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीयत कहते लड़की बालिग हो चुकी है, अब लड़की को इख्तियार है वो क्या करे। लड़का बालिग हो चुका है, माँ बाप से कहे मुझे लड़की पसंद है कि लड़की दीनदार हो, ठीक ठाक हो, उसका घराना ठीक ठाक हो, अच्छा हो तो शादी कर दो। हुजूर ने फरमाया तुम उस लड़की से निकाह करो जो ज़्यादा बच्चे देने वाली हो। अब हम ये समझे कैसे वो ज़्यादा बच्चे कैसे दें? तो मुहद्दिसीन लिखते हैं कि देखो जो उसकी बड़ी बहनें हैं जिनका निकाह हो चुका है, उनके बच्चे ज़्यादा या कम हैं, या उसके ख़ानदान को देखो बच्चे ज़्यादा या कम हैं, या उसके वालदा को देखो बच्चे ज़्यादा या कम हैं। अगर वालदा के ज़्यादा बच्चे हैं, बहनों के ज़्यादा बच्चे, तो यकीनन इससे ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे। अब निकाह के अंदर देखो बुजुर्गान दीन, माफ़ करना, देखो बिला वजह क्यों खर्चा करते हो आप? अब निकाह से पहले मंगनी के रस्म, निकाह से पहले पता नहीं क्या क्या रस्में उठा कर लाए। अल्लाह ताला हिफाजत फरमा यार। उधर गरीब आदमी है, लड़के का रिश्तेदार है, बिला वजह कपड़े ख़रीदना पड़ते हैं, पैसे नहीं है, दुकानदार से कहते उधार दे दो, कुछ ज़्यादा पैसा लगा दो। इधर लड़की के रिश्तेदार है जी। देखो बुरा मत मानना, ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूँ, खुद अपने वास्ते कह रहा हूँ। अपने वास्ते मतलब अपने बच्चों के वास्ते कह रहा हूँ, आज निकल बड़े होंगे इंशाअल्लाह। तो ये बात सबके वास्ते है, कोई ये मत समझना कि हमको बोल रहे हैं। बात समझ गए? क्योंकि ये बात यहीं पर नहीं, अल्लाह ताला इस बात को दूर तक पहुँचाने वाले हैं। तो मैं ये कह रहा था, उधर लड़की है, रिश्तेदार गरीब है, बेचारे ना चाहते हुए कपड़े लाना पड़ते हैं। लड़की वालों पर जोर कि रस्म कीजिए, हमारे 800 लोग रस्म में खाने के वास्ते आएंगे। अरे क्या जहालत हो गई यार, हद हो गई जहालत की। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों तुम्हारे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, कोई मिस्त्री काम करता है, कोई जॉब करता है, कोई शॉप करता है, कोई ड्राइवर है, कोई मैकेनिक, इतने मेहनत के पैसे जहां शरीयत ने मना क्या भाव पर डाल रहे हैं। अब हुजूर की ज़िंदगी देखो, आप हज़रत फ़ातिमा का जब निकाह पढ़ा है ना, ए अनस जाओ मैं फ़ातिमा का निकाह पढ़ा रहा हूँ। जी हज़रत किसको बुलाऊँ? अबू बकर को बुलाओ, उमर को बुलाओ, उस्मान को बुलाओ और ज़ुबैर को बुलाओ और अंसार की जमात को बुलाओ। चंद अफराद हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते थे तो अपनी बेटी की निकाह में आसमान के फरिश्तों को बुला सकते थे। आप चाहते थे अपनी बेटी की निकाह में जन्नत की हूरों को बुला सकते थे, लेकिन किसी को बुलाया? खुद मदीना के मुसलमान निकाह में शरीक नहीं हुए। चंद सहाबा शरीक, चंद गालिबन 10 से भी कम, खुतबा निकाह पढ़ा दिया और एक सहाबिया गालिबन उम्मे ऐमन से कहा फातिमा का निकाह हो चुका है, इनको घर पे छोड़ के आओ, अली के घर छोड़ के आओ। दो जहां के सरदार की शहजादी, जन्नत के खवातीन के सरदार उम्मे ऐमन के साथ अली बिन अबी तालिब के मकान पर दुल्हन बन के जा रही है। सबक सीखो अपने नबी की जिंदगी से। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे मेरे और पूरी इंसानियत के वास्ते एक नमूना है।
दो जहां की शहजादी, चंद अफराद मस्जिद में बैठे, निकाह पढ़ा दिया और कुछ छुआरे मंगाए और सबको तकसीम कर दिया, भाई खा लो छुआरे, मेरी बेटी का निकाह। कोई खाना नहीं, कोई डीजे नहीं, कोई बादशाह नहीं, कोई गाना नहीं, कुछ भी नहीं। अब हाल देखो हमारे पास क्या हो रहा। निकाह के अंदर जो है पहले मंगनी, फिर निकाह से पहले तेल हल्दी, पता नहीं क्या क्या खुराफात। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाया, इसके कपड़े उसको, उसके कपड़े इसको। फिर शादी हो रही है, रात में जो है गाने बज रहे हैं, रात में ख़वातीन बैठकर दफ बजा रही है। अरे आपके बेटी की, उधर तुम्हारी बेटी की नई ज़िंदगी की शुरुआत तो कुरान की तिलावत से होना चाहिए था। आपने फुट फुट के रोना था, अल्लाह मेरी बच्ची घर से विदा हो रही है, अल्लाह इसको अच्छा रखना, अपनी पनाह में रखना, अपनी हिफाजत में रखना। इधर बाप दुआ करता, अल्लाह मेरे बेटे का निकाह हो रहा है, जो आने वाले बहू मेरा बेटा, दोनों के ज़रिए अल्लाह नेक बेटा हमको अता फरमा। ये दुआ करना चाहिए था, क्या तमाशा कर बैठे हो। फिर शादी हो गई, निकाह हो गया। अब निकाह होने के बाद क्या होता है, सालिया जो है बहनवी के जूते छुपा लेते हैं या साले जूते छुपा लेते हैं। ये क्या तमाशा है भाई, चोरी भी करते हो, पैसे मांगते हो। बिल्कुल शरीयत में मना है, बल्कि सालियों के लिए तो अपने बहनों से पर्दे का हुक्म है। या सालिया जूते छुपा रहे, साले छुपा रहे, ये तो चोरी हो गई। फिर पैसे मांग रहे। अब दुल्हन घर में आ रही है तो सब बोलते भाई कुरान शरीफ लाओ, कुरान शरीफ लाओ। भाई क्या हो गया, दुल्हन के हाथ में कुरान शरीफ देते। फिर घर में दाखिल हो, भाई जब इसका निकाह हो रहा था ज़हर में, वो नमाज पढ़े ज़हर की आपने, वो तो फ़र्ज थी। असर की नमाज पढ़े, वो तो फ़र्ज थी। नौशी मियाँ तो ज़हर भी छोड़ दे, असर छोड़ दे, वो तो फ़र्ज थी। कुरान शरीफ लाओ, कुरान शरीफ लाओ। कुरान शरीफ हाथ में देते हैं, फिर दुल्हन अपना पैर अंदर डालती है आहिस्ता से। ये शरीयत में ज़्यादती है। सीधा घर में आओ, बिस्मिल्लाह बोलो, अस्सलाम वालेकुम, घर में इंटर दाखिल हो जाओ। फिर घर के बड़ी बूढ़ी खातून आती है, घूंघट उठाती, पैसे देती। ये कुछ शरीयत में कुछ भी नहीं है। फिर वो औरत एक हफ्ता बस ऐसे पलंग पे बैठे रहती है, काम नहीं, काश नहीं, कुछ नहीं। नई दुल्हन, अरे भाई कहाँ सीखे आपने। हज़रत फ़ातिमा का निकाह हुआ तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम दूसरे दिन उनके मकान पे गए और जाकर कहा, बेटी फ़ातिमा मुझे पानी पिलाओ। तो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा उठी और मटके से पानी ली, अपने बाप को पानी पेश किया। अगर नई दुल्हन से काम लेना ही मना होता तो हुजूर अपने बेटी को हुक्म क्यों देते थे। ये सब फालतू बकवास है। जिस तरह आप माँ बाप के घर काम करते, फजर की नमाज पढ़ के ऐसे काम करना शुरू कर दो। फिर उसके बाद जो है शादी से पहले जहेज का मसला आता है। देखो नौजवानों, ये साफ साफ क्लियर बात है। मुझे दो रंग के बात पसंद में नहीं आती, मैं साफ साफ बात करने का आदी हूँ। साफ साफ कहिए कि मामू जान जो आप बेटी दे रहे हैं, ये आपका जज़ाए खैर है, आप दिल का टुकड़ा निकाल के दे रहे हैं। मैं इंशाल्लाह मज़दूर आदमी हूँ, मेहनत कर लूँगा। अल्लाह ने चाहा तो आज नहीं कल मेरे घर में बर्तन आ जाएंगे। बस आप बेटी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका एहसान। अब इस मामले के अंदर कभी भी अपनी बहनों की माँ की बात को नहीं मानना। इनकी लिस्ट बहुत लंबी होती है, पलंग होना, ये होना, वो होना, फ्रिज होना। क्या भाई आप इतने भीख को लग गए हैं कि सब चीज़ें उनसे मांग के लेंगे। वॉशिंग मशीन होना। अगरचे लड़की का बाप खुशी से अपनी बेटी को देता है तो बहुत अच्छी बात है, उनकी बेटी इस्तेमाल करेंगी। लेकिन मांग कर बोलो नहीं ले सकते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने बेटी फ़ातिमा के जहेज़ में क्या दिया था जानते हो? 2 यमनी चादरें, 4 गद्दे, 2 हाथों को बांधने वाले चांदी की कड़े जिसको बाजू बंद कहते हैं, और एक मशकीज़ा, एक मटका और एक प्याला। और एक रिवायत में आता है कि हुजूर ने अपनी बेटी के आराम के वास्ते एक पलंग भी दिया था।
आप जो चाहे बेटी को दे सकते हैं, लेकिन लड़का और लड़के के वालिदा, लड़के की बहनें हरगिज़ मुतालबा बोलो नहीं कर सकती हैं। लड़का भी जी मुझे मोटरसाइकिल होना, मुझे बाइक होना, यह हरगिज़ मुतालबा बोलो नहीं कर सकता है। मुझे 1 लाख रुपए जोड़े को ना बिल्कुल मुतालबा नहीं कर सकता है। साफ साफ कहो मैं इंशाअल्लाह 300-500 को जोड़ा पहन लूँगा, लेकिन आपके वालिद मोहतरम के पैसे को जोड़ा पहनकर मैं बेगैरत नहीं बनना चाहता हूँ। जो अल्लाह ने दिया है, अल्लाह आपका शुक्र, आपका एहसान है, मैं थोड़ी किसका मांग कर पहन रहा हूँ। अरे बात समझ गए। और उसके बाद देखो, अब हज़रत अली का वलीमा हुआ तो किताबों में लिखा है हज़रत अली के वलीमे के अंदर 3.5 सेर जौ, 3.5 सेर जौ और खजूर, बस ये आपका वलीमा था। 2 जहां के सरकार के बेटी का वलीमा हो रहा है, 3.5 सेर जौ और कुछ खजूर, वलीमा हो गया। हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में 11 निकाह फरमाए जी। बाज़ निकाह के अंदर आपने वलीमा ऐसा किया था, हज़रत सफ़िया से निकाह हुआ, भाई जिसके पास जो है लाकर रख दो। किसी ने रोटी के टुकड़े लाया, किसी ने खजूर लाया, किसी ने पनीर। हुजूर ने कहा ऐलान करो कि तुम्हारे माँ का वलीमा खा लो। अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मेरा निकाह हुजूर से 7 साल की उम्र में हुआ, 9 साल में रुखसती हुई, लेकिन मेरे निकाह के अंदर हुजूर ने ना कोई ऊँट ज़ुबा किया, ना बकरी ज़ुबा की, बल्कि साद बिन उबादा के मकान से दूध का प्याला हदिया में आया। हुजूर ने कहा ये दूध पी लो, ये आयशा का वलीमा है। ये अपनी नबी की जिंदगी को देखो, कर्ज लेकर जी, सूद के पैसे लेकर, झूठी शोहरत दिखाकर, बड़े बड़े फंक्शन हॉल खरीद लेकर और बड़े बड़े लाइटिंग लगाकर झूठी नुमाइश मत करो। जितने झूठी नुमाइश करोगे उतने आप बदनाम हो जाओगे। 10 किस्म के खाने बनाने कोई ज़रूरत नहीं है, एक किस्म का खाना बना दो, चंद अच्छे लोगों को बुला लो जो भी आपके रिश्तेदार हैं। और हुजूर ने कहा बदतरीन वलीमा वो है जिसमें सिर्फ मालदार लोग आए और गरीब लोगों को ना बुलाए। बदतरीन वलीमा आपने कहा। तो कोशिश करो वलीमे के अंदर कुछ गरीब भी आ जाए, कुछ आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी आ जाए, दोस्त अहबाब, वलीमा कर लो। अगर अल्लाह ने दिया है तो, नहीं है पैसा 1 किलो लड्डू लेकर आ जाओ, घर घर तकसीम कर दो, मेरा वलीमा खा लो, वलीमा अदा हो गया। अगर लड्डू के लिए 200 रुपये नहीं है तो घर में माँ से कहो जो खिचड़ी आज बन रही है शादी के दिन, बस इसमें ही नियत करो, मेरा वलीमा अदा हो जाएगा। अब हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अम्मी आयशा का वलीमा 10-11 निकाह फरमाए। 10 बीवियाँ क्या थी, बेवा या मुतल्लका। अम्मी जान अकेली कंवारी आपकी निकाह में है। साद बिन उबादा के मकान से दूध आया हदिया में, का पी लो, आयशा का वलीमा है। इस्लाम इतना सादा मजहब है, इस्लाम इतना सादगी सिखाता है। और सिर्फ ज़ैनब बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आपकी अहलिया मोहतरमा थी, जिनका निकाह खुद अल्लाह ने पढ़ाया था, ये कायनात की वाहिद औरत है जिनका निकाह आसमान पे अल्लाह ने पढ़ाया है। जिब्रील जी हज़रत आपका निकाह हुआ किससे, ज़ैनब बिन जहश से। मेरी वो आपकी फूफी की बेटी थी, सगी फूफी की बेटी ज़ैनब बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हा। कब जिब्रील कौन निकाह पढ़ा, अल्लाह ने निकाह पढ़ाया। कायनात की वाहिद औरत ज़ैनब बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह अल्लाह ने पढ़ा। हुजूर इतना खुश हुए, एक बकरी मंगाई, ज़बा की, का रोटी बनाओ, बकरी का सालन बनाओ, और मदीना के सहाबा को दावत दी, आओ भाई तुम्हारी माँ का वलीमा खा लो। ये वाहिद वलीमा है ज़िंदगी में जिसमें आपने एक बकरी ज़ुबा की थी, इस खुशी में कि मेरा निकाह आसमान पे अल्लाह ने पढ़ाया है।
ओ भाइयों, निकाह को सादा करो, निकाह को सादा करो। कितनी बच्चियाँ 30-30 साल की हो चुकी हैं, कितनी बच्चियाँ 28-28 साल की हो चुकी हैं, कितनी बच्चियाँ 33-33 साल की हो चुकी हैं, कितनी बच्चियाँ 35 साल की हो चुकी हैं। ये जहेज़ की तरफ से, इन निकाह की मुश्किलात की तरफ से खुदा के वास्ते आओ मस्जिद में निकाह कर लो। दुनिया क्या कहेंगी? दुनिया सिर्फ यही कहेंगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम मर जाएंगे, दुनिया सिर्फ यही कहेंगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने दुनिया को नहीं, अल्लाह को देखना है। बोलो किसको देखना है? दुनिया तो कितना भी करो, क्या कहेंगे? कुछ करा ही नहीं। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी दुनिया को देखकर मत चलना, चलना है अपने रब को देखकर चलना, अपने महबूब की ज़िंदगी को देखकर चलना। दुआ करता हूँ जो कुछ कहा गया अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।